तो बहरे लोगों को आवाज नहीं आएगी। तो जो लोग पीछे बहरे नहीं हैं, सुनते उनते हैं, उनसे गुजारिश है आगे आ जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने बड़ी मोहब्बतों से आपको 3-4 बार पुकारा है, तो आप आ जाएंगे इंशाअल्लाह, आ जाएंगे। अभी और लोग बैठेंगे पीछे, आप लोग बिल्कुल पीछे हैं। आपसे गुजारिश है, आप आगे कुर्सियां जब खाली होती हैं तो वो रिदम डिस्कनेक्ट हो जाता है। जो पब्लिक का जो एक मिजाज है उसमें वो भारीपन नहीं आता, लिहाजा जो पीछे हैं उनसे सबसे गुजारिश है, भाई ये लोग जो पीछे बैठे हैं, आप लोग, आपसे गुजारिश कर रहा हूं भाई, जो जो पीछे हैं बिल्कुल आप लोगों से कह रहा हूं भाई, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, बस इतना समझ आ लीजिए जाए। कि नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे इंशाल्लाह, आ जाओ, आ जाओ। बस इतना सोच ले कि नबी का बेटा आपसे कह रहा है, हुजूर चाहें तो सूरज चला है, उनका बेटा कहे तो जरूर उम्मीद है कि उस शाकानी मुस्तफा आ जाएंगे। अब हमारे 2-3 लोग हैं ये पीछे, इनकी अल्लाह ताला 2 लोग बैठे पीछे रह गए, शायद 3 लोग रह गए, 4 लोग, ये भी आ जाएंगे। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग थोड़ी देर में मानते हैं मगर मान जाते हैं। क्या बात है। अच्छे लोगों की पहचान ये है कि देर में मानते हैं मगर मान जाते हैं, अच्छे लोग हैं। 1 बज गया रात का, मैंने जब आया था तो, बल्कि जब तारीख दी थी तब कहा था, जो यहाँ के दावत देने वाले भाई हैं उनसे कहा था मेरी आप तारीख ले रहे हैं मगर 12 बजे से पहले माइक दे सकें तभी लें तारीख, वरना 12 बजे के बाद फिर यही सब करना पड़ रहा है कि इधर आ जाओ, ये बैठ जाओ, वो बैठ जाओ, और फिर लोग थक जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आइए, बिल्कुल पाबंदी आपकी बात की जाएगी, मगर मैंने आकर के अपना वादा निभा दिया, मगर वो बेचारे अपना वादा मजबूर हो गए, ना निभा पाए। तो मैं कोई सख्ती नहीं करूंगा। अभी कुछ लोग रोड पर हैं, सड़क पे जो लोग रहते हैं उनको लोग सड़क छाप कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, अच्छा खासा जब अंदर पंडाल है तो सड़क पे कुर्सी बिछा के बैठने के चौधरी बनने का क्या मतलब है? भाई जो ये सड़क पे बैठे हैं 4-5 लोग, इनसे भी कह रहा हूँ, ये मेरे भाई इंसानों वाली हरकत करें, माशाल्लाह इंसान है तो इंसानों वाली मोहब्बत वाली आवाज में आप भी आ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी आप, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ, माशाल्लाह आप भी आ जाएं भाई, सारे लोग आ जाएं माशाल्लाह। हाँ, उधर उधर जो पीछे लोग बैठे हैं आप आगे आ जाएं भाई, बहुत पीछे बैठे हैं आप लोग, वो आप समझ में नहीं आ रहे हैं मेरे, वो पीछे जो लोग बैठे हैं आप भी आ जाएं, मेहरबानी होगी, आ जाएं, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अभी कुछ लोग सड़क पर बैठे हैं और कुर्सियां लगा के, इनसे गुजारिश है इतनी दूर चले जाएं कम से कम मेरे भाई, ये बड़े बाबरकत लोग हैं, मैं इनका खादिम हूँ, ये सब बुजुर्ग हैं, इतनी दूर चले जाएं कि मुझे ये नजर ना आए, वरना जब तक दिखते रहेंगे तब तक कहता रहूंगा कि भाई अंदर पंडाल में आके बैठ जाइए, अंदर जगह है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब मेरी बात उनके कानों तक जा रही होगी कि नहीं, जा रही है कि नहीं, और मैं उनका मेहमान हूं कि नहीं? तो जो मेहमान की बात न माने उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा आदमी होता है ना वो, बहुत ही अच्छा आदमी होता है। ऐसा आदमी जो अपने मेहमान का कहना ना माने उसके हाथ चूमने चाहिए। इतने बाबरकत लोग आपके यहाँ माशाल्लाह बैठे हैं, 3-4 लोगों ने मेरी बात नहीं मानी है, इनके लिए दुआ करता हूँ या अल्लाह मेरी बात में इतनी असर पैदा कर दे कि लोग मेरी बात मान लिया करें। अब बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो, भैया बैठो, किसी को ना बुलाओ, बैठ जाओ, बैठ। सुभान अल्लाह वगैरह कहेंगे आप, वैसे ये माशाल्लाह कैमरे वाले सारे मुसलमान हैं माशाल्लाह, है ना? हाँ सारे मुसलमान हैं। तो अगर कोई कैमरा लगाता है तो वो मुसलमान, तो उसको हरकतें ही मुसलमान वाली करनी चाहिए ना। जैसे महफिल में बैठ जाए तो उसको कोई बात अच्छी लगे, तो अगर सुभान अल्लाह के आपको 90 मिलेंगे तो इसको 89 नहीं मिलेंगे, इसको भी 90 मिलेंगे, कैमरे वाले को, है ना? नेकियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी? तो कैमरे वालों को भी नेकियां कमानी चाहिए। देखो बुरा ना मानना भाई कैमरे वालों, क्योंकि आपसे डर तो नहीं लगता,
मगर कभी कभी एहसास होता है कि आप जिसकी चाहो उसकी इज्जत 2 मिनट में खराब कर देते हो, इधर से काट के। आपको नहीं कह रहा हूँ, जो करते हैं उनको ही कह रहा हूँ। आप तो अच्छे लोग हैं, वो बुरे लोग तो इस जलसे में आए नहीं होंगे जो इस तरह की हरकतें करते हैं। आप तो अच्छे लोग हैं, मगर याद रखें, चंद व्यूज के लिए, चंद थोड़ी सब्सक्राइब के लिए किसी मुसलमान की इज्जत का साथ खिलवाड़ करना, उसके दिल को दुखाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये तुम बर्बाद हो जाएंगे वो लोग, उनको ये सब्सक्राइब से को फायदा नहीं मिलने वाला। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मैं फिर अल्लाह ताला परवरदिगार मेरा करीम रब मुझ पे करम फरमाए कि मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ, ये जो रोड पर बैठ के लोग बातें कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको हिदायत अता फरमाए। जरा आमीन कह दो इस बात की कि हुजूर की जब बात हो रही हो तो बीच में कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। आला हज़रत महफिल मीलाद करते थे, जब कोई बीच में बोल जाता था तो आप बरहम हो जाते थे, नाराज हो जाते थे और फरमाते थे आपकी बातें इतनी जरूरी हैं कि हुजूर की बातों के बीच में अपनी बातें कर रहे है ना। अल्लाह ताला परवरदिगार करम फरमाए अपने फजल से और अपने महबूब के सदक़े से। अब आप जब तशरीफ ले जाए ना जलसे के बाद, तो जितने हमारे भाई ये सड़क पर बैठे इन्हें सलाम जरूर करिएगा। हाँ, इनसे दुआएं जरूर लीजिएगा। इतने बरकत वाले लोग हैं, इतनी बार कहने पर भी जो नहीं आए वो थोड़ी बहुत बरकत वाले नहीं हो सकते। हम लोग हैं फकीर जो हुजूर की महफिल में यहाँ बैठे हैं। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, मैं तो इनका खादिम हूँ, सब जितने भी हैं। नहीं मान रहे बात तो इनका डबल खादिम हूँ, क्योंकि जो ना माने उससे डबल खिदमत उसकी करनी चाहिए। माशाअल्लाह। वैसे मुस्कुराया करो, मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। जैसे बहुत देर कोई मुस्कुराता नहीं, बात करते करते तो मुझे घुटन होने लगती है, क्योंकि हुजूर की सुन्नत है। क्या मुस्कुराना, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहना क्या है, ये भी हुजूर की सुन्नत है। जरा जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो। अच्छा, अब लोग कह रहे होंगे चलो भाई सुभान अल्लाह कह देते हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं तो कह देते हैं, उलमा का मान रखना चाहिए, चलो कह दें। मगर मेरे भाई, ये किसी यूं तो उलमा कोई हल्की बात कहते नहीं, और ये तो इतनी भारी है कि मेरे सरकार फरमाते हैं ये जबान पर हल्का है मगर मीजान पे भारी हो जाएगा। हमारे कफील अंबर साहब क़िबला अशरफी बड़े अच्छे इंसान हैं, अल्लाह ताला इनको खूब बरकतें अता फरमाए। हिंदुस्तान में इनकी निकाबत इस वक्त सर फहरिस्त है, अल्लाह इनको बरकतें अता फरमाए। तो मैं तो आपसे एक ही बात करूंगा कि आप इंशाअल्लाह ताला अपनी जिंदगियों में आज इस नियत से बैठे कि कुछ न कुछ हुजूर की महफिल से खाली हाथ नहीं जाएंगे। ताजु शरीयत फरमाते थे जब बारिश होती है ना तो सबके कासों में पानी नहीं ठहरता, उन्हीं कासों में पानी ठहरता है जो कासे फैला दिए जाते हैं। फरमाते हैं जब हुजूर की महफिल में बैठो तो अपने खाली दामनों को फैला लिया करो ताकि हुजूर की बरकतें आए तो तुम्हारे भी दामन भर जाए। अपनी जिंदगी में आप शुक्र करें, शुक्र शुक्र का मिजाज बनाएं जिंदगी में। अल्लाह ताला आपको सलामती। 2-3 शेर पढ़ देता हूँ फिर तकरीर शुरू करूंगा, है ना। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, कोई अगर ये कोई साहब ये समझ रहे होंगे कि हम इनकी तकरीर का इम्तिहान लेने बैठे हैं, तो भाई मुझे तो अब ये हाल हो गया है मेरा कि मेरी तकरीर सुन के जो अब तवज्जो नहीं करता उसके सुनने में तो शक लगता है, मगर मुझे अपनी तकरीर में कोई शक नहीं लगता, क्योंकि मैं सारी बातें वही करता हूँ जो, और दुआ करता हूँ अल्लाह करे मेरी ज़बान से वही बातें निकले जिससे अल्लाह भी राजी हो जाए, उसका रसूल भी राजी हो जाए। वैसे मैं आपका खातिब हूँ, कोई तकब्बुर गुरूर की बात है। 2-3 शेर पढ़ता हूँ, दिल लगा के बोले जरा सुभान अल्लाह। ऐसा नबी से कहना, जो मदीने को तू जाए, ऐसा
नबी से कहना जो मदीने को तू जाए तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर ना जाए तेरे दर की आरज़ू में ये जो हुजूर की बारगाह में जाना चाहते हैं मेरे साथ पढ़ें तेरे दर की आरज़ू में ये नबी से कहना जो तेरे दर की आरज़ू में ये और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए मुझे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, जिक्र आमदे रसूल, जिक्र शहरे मुस्तफा। माशाअल्लाह, ये हमारे उलमा हैं। सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले हैं। उलमा को हमेशा आगे रखना चाहिए, क्योंकि जिस इमाम को अल्लाह आगे कर रहा है, जो भी पीछे करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। मेरे साथ पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार और जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए तेरे शेर सुनिए। लो भाई शेर सुनिए, तफील भाई शेर सुनिए। मैं पढ़ के बता रहा हूँ शेर, आप सुन के बताइएगा। शुक्रिया भाई, अल्लाह जज़ा दे आप। शेर मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ, आप जरा सुन के बताइएगा। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार तेरे दर की आरज़ू में और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का सोचो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए मालूम है ये कौन सी नेकी का जिक्र कर रहा हूं मैं। एक दिन हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से अर्ज़ की, ऐ अमीर मोमिनीन, आप ऐसा करें उमर की सारी जिंदगी की नेकियां ले लें, वो जो 3 रातें आपकी गारे सौर में गुजरी हैं उनसे एक रात की नेकियां मुझे अता कर दें। और ये शेर, और चूंकि वक्त नहीं है मुकर्रर करने का, शेर फिर एक बार पढ़ रहा हूं। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान
भाग जा। और फिर अब ये शेर पढ़ रहा हूं, आपकी अकीदत का इम्तिहान है। जिसे मुस्तफा दुआ दे, आबे दहन लगा दे। जिसे मुस्तफा दुआ दे, आबे दहन लगा दे। फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। अहमद भाई मुझे माफ कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा माहौल ठीक करने के लिए कलाम आपने पढ़ दूं। मैंने कुछ दिनों पहले लिखा था, मैंने कहा कफील भाई मिले हैं तो कुछ तो नया सुना दूं। एक शेर पढ़ता हूं, आप सुन के बताइएगा, मैं पढ़ के बताऊंगा। अशार बहुत हैं, मैं कम से कम 10 शेर नहीं पढ़ूंगा, बाकी पढ़ दूंगा। आखिरी पढ़, ये एक शेर और सुनो। मेरी बहनों के पास आज वक्त नहीं नमाज पढ़ने का, मुझे बड़ा अफसोस है उसकी हालत, है ना। गीबत का भी वक्त निकाल लेती हैं, बहुत मेहनत से निकलता, मगर निकाल लेती हैं। टेलीफोन पे बात करने का वक्त भी है, सीरियल देखने का वक्त भी है, मगर अफसोस के नमाज का वक्त आज इनके पास वक्त नहीं है। जब मौत आएगा आएगी तो फिर इज़राइल के पास वक्त। अब ये शेर, बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, जो ईशान में सर झुकाए और फजर में उठा। आखिरी शेर पढ़ देता हूं, मैंने कहा शेर बहुत है। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। हर आशिक़े नबी से कहता हूं मैं शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता हूं मैं शबाहत। जिस देखनी वो जन्नत वो मदीना देख। मुझे एक शेर याद आ रहा है, हालांकि मैंने मक्ता पढ़ दिया, तो मक्ता भी मेरा ही है, शेर भी मेरा ही है, मैं बाद में पढ़ूं, ये पहले मेरी मर्जी है। मगर ये शेर इस वजह से पढ़ रहा हूं कि खुदकुशी पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? अब कुछ लोग जो हाफिज कुरान नजर आ रहे थे, उन्होंने भी जब ये खुदकुशी की, हालांकि सही मानों में वो हाफिज कुरान, तो जब खुदकुशी पड़ी ना, तो ये शेर मेरे जहन में, अल्लाह करे तो कोई खुदकुशी कर रहा हो ना, तो उस तक मेरा ये शेर पहुंच जाएगा। मेरे भाइयों से गुजारिश है वो पहुंचाएंगे जितने बैठे हैं। ये शेर अलग से पढ़ रहा हूं, जरा मुस्कुरा के पढ़े। तेरे दर की आरज़ू में, और जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुकाए। अब मैं अपनी बात शुरू करूं। देखो मेरे भाई, हो सकता है मेरी इसका इको कम करें, माइक बहुत अच्छा है मेरे भाई का, बहुत अच्छा, जितनी तारीफ की जा सकती है। ए भाई बिल्ले वाले, मैंने कयामत के दिन तक नहीं बैठना है भाई।
आप मुझे उंगली दिखा के जो जा रहे हो, मैं फ्री आदमी हूँ क्या? नहीं बताओ आपने, मैं मास्टर हूँ उंगली दिखा के जा रहे हो? नहीं, बैठो गई पे। अब आप आए क्यों थे? जब आ गए थे तो कुछ देर ठहरना तो चाहिए ना। हो सकता है ना मेरे भाई, ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकदीर शुरू हो रही है, यहाँ से मेरी तकदीर शुरू। दुआ करो कि आज ये 1500 साल मिलाद है ना, कितना साल? दुआ करो कि जब 1600 साल आए तो यार मैं दुआ करता हूँ तेरे महबूब की महफिल में, जब तेरे महबूब का 1600 सालाना आए तो मेरी नस्लें जरूर शरीफ हों उस मिलाद मनाने में, मेरे बच्चे जरूर सुन्नी रहें, मेरी औलादें जरूर सुन्नी रहें। जैसे हमारे बुजुर्गों की दुआएं हमें लगी हैं, ऐसे ही हम गुनहगारों की दुआओं की, इस दुआओं से इल्तिजाओं और हुजूर की महफिल की बरकत से मौला हमारी नस्लों को तौफीक अता फरमाना कि वो 1600 जब जश्न मन रहा हो, हम कब्रों में हो, हमारे बच्चे हाथों में झंडा लगा के कहते हो लब्बैक या रसूल। मौत को याद किया करो। इधर देखो, हो सकता है ना मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, तो हो सकता है, इसमें कोई शर्म की बात है। कुछ लोग मौत का जिक्र होता है ना डर जाते हैं, जरा कोई और जिक्र करो। मौला अली फरमाते हैं जब तू मौत के जिक्र पे बात बदलने की बात करता है तो सोच जब मौत आएगी तब कैसे फेस करेगा। हाँ, मेरे हुजूर से एक सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अक्लमंद कौन है? हदीस सुननी है। अक्लमंद, अक्लमंद की बात नहीं, अक्लमंद कौन है? अर्ज की या रसूल अल्लाह अक्लमंद कौन है? फरमाया जो मौत को कसरत से याद करे और उसकी तैयारियों में लग जाए। इधर इधर बैठो, कुर्सी इधर आ जाओ बेटे, आ जाओ, बस बैठ के सुनो। क्या फरमाया? जो मौत को, अच्छा आप याद ना करो तो फिर भी मौत आएगी, और याद करोगे, अब मौला अली फरमाते हैं तू याद करेगा तब भी आएगी मौत, और याद नहीं करेगा। फरमाते हैं मगर अगर याद करेगा तो आसानी से आएगी, याद ना करेगा तो बड़ी सख्ती से आएगी। मौत को कसरत से याद करो, सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते मौत को याद करो। मेरे नबी पाक ने फरमाया अक्लमंद कौन है बोलो? जिसने गाड़ियां खरीदी, जमीनें खरीदी, खेत खलियान खरीदे, जिसने दौलत इकट्ठी की? नहीं नहीं, हुजूर ने फरमाया अक्लमंद कौन है? वो है जिसने मौत की फिक्र को इकट्ठा किया, जो मौत को याद करता है और फिर मौत के लिए वो तैयारियां शुरू कर देता है। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो सकती है, तो इस महफिल में भी कोई मेरा भाई ऐसा बैठा होगा, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, जो आखिरी तकरीर सुन रहा होगा। मैं कोई ये बददुआ नहीं कर रहा हूं, मगर हो सकता है ऐसा हो जाए कि कोई बंदा मेरा भाई बैठा हो जो आज के बाद फिर तकरीर न सुने, और अगर वो कब्र में जाए और जाकर के ये शिकायत कर दे मौला फला मौलवी की तकरीर तो सुनने गया था मगर उसने मुझे कोई सैर की बात नहीं सुनाई, तो मैं भी फंस जाऊंगा। बोलो फंसूंगा कि नहीं? बोलो फंसूंगा कि नहीं? ये कुर्सी आसान है क्या? जब पूछा हजरत अबू हुरैरा ने कि अबू हुरैरा से किसी ने पूछा, मुहद्दिस हैं हुजूर की बारगाह के सहाबी हैं, सहाबी रसूल सबसे पहले हिसाब कयामत में किसका होगा? फरमाया हुजूर की उम्मत के उलमा का होगा सबसे पहले। ये कुर्सी जो दी गई है ना मुझे, इससे कभी कभी बड़ा खौफ आता है कि अगर इससे कोई अल्लाह राजी ना हुआ तो मैं तो इस कुर्सी के लायक ना था। अल्लाह ने अपने करम से मेरे जैसे बेकार इंसान पे करम किया, ये कुर्सी अता कर दी, तो उससे जाके ये दुआ भी मांगनी चाहिए, मौला फिर जबान भी ऐसी अता कर जिससे फैज हासिल हो, लोगों को तब्दीली आए। मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकलीफ हो सकती है, तो फिर हो सकती है ना, क्योंकि मौत कभी किसी को बता के, कभी बेनमाजी से मौत कहती है कि तू नमाज पढ़ना शुरू कर दे, अब मैं आ रही हूँ। कभी कहती है मौत ने, कभी कहा है? बोलो मौत कभी कहती है ओ शराब पीने वाले शराब छोड़ दे, मौत आ रही है?
नहीं, कभी नहीं कहती मौत ओ अपने माँ बाप को सताने वाले, तुझे मौत आ रही है, अब माँ बाप को सताना छोड़ दे। नहीं नहीं, नौजवान लड़का है, फिल्म देख रहा है, दिल्ली में एक फिल्म में लगा हुआ है, और उसको फिल्म देख करके उसने देखी, और उसके बाद बाहर निकला, अपने कान में उसी फिल्म का गाना या किसी और फिल्म का गाना और उसने लगाया, और फिर कान में अपने वो लगा के हेडफोन, कार लेके चल, बाइक लेके चल रहा है, बाइक चलते चलते एक्सीडेंट नहीं हुआ है उसका, उसको खबर नहीं थी ये उसकी आखिरी बाइक का सफर है, और उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि दिल का दौरा पड़ा 22 साल के लिए। इतना तुझे मौत ने नहीं दी कि बाइक रोक के कानों का गाने की लीड है, मौत ने वही पकड़ लिया उसको। जब तक अस्पताल लेके गए, गिर गई बुलेट, जब लेके गए अस्पताल, डॉक्टर ने कहा मर गया, केस बन गया, सड़क पे मरा था। अब वो समझता था मैं नरम नाजुक एसी के रूम में, आशाइश के रूम में जाऊंगा, मगर वो आशाइश वाले रूम में न गया, वो तो पोस्टमार्टम हाउस में गया, और पोस्टमार्टम में हाउस में उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसको कैलेंडर से यहाँ से खोला, फिर कैलेंडर से यहाँ से चीर दिया गया, फिर मोटे मोटे सुए से उसको सी दिया गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदे का हाथ पकड़ता है मुर्दे का कोई गुस्ल देने वाला गस्साल, तो वो कहता है नरमी कर मुझे गुस्ल देने में, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। अब ये सोचने वाली बात है, ये जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन कहीं पड़ा होगा, इसका लोग हाथ उठा के गुस्ल दे रहे होंगे, न जाने कौन मेरा गस्साल है, किसका नाम लिखा है कि मुझे गुस्ल देगा, न जाने कौन से तख्ते पे मुझे रख के गुस्ल दिया जाएगा। मैंने तो इन बातों कभी कभी गौर ही नहीं किया कि कहां मरूंगा मैं, किस हाल में मरूंगा मैं। अल्लाह ना करे कि कोई, मैं दिन रात सफर में रहता हूं, नबी पाक फरमाते हैं कि हाथ पकड़ के वो जब फरिश्ता कहता है, हाथ जब पकड़ता है तो मुर्दा कहता है ओ मुझे गुस्ल देने वाले, आराम से मेरे हाथ में आराम नरमी कर। ये बताओ जब गुस्ल देने वाले की ये हाल है, तो फिर जब चीरा जाता होगा, कैलेंडर से चीर दिया जाता होगा, उस वक्त में क्या गुजरती होगी। तो जो दिन रात सफर करते हैं उनको ये दुआ नहीं मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमको पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना परवरदिगार, अपने करम से ईमान वाली मौत मदीने में हुजूर के गुंबद के करीब अता करना, ऐ अल्लाह अता करना वो मौत जिस मौत पे तू खुश हो जाए, ऐसी मौत जिस पे तेरी रहमतों की तेरी रहमतों की बारिशें हो, ऐसी मौत जिसमें तेरी रजा हासिल हो, ऐसी मौत नहीं जिसमें अफसोस हो। उस नौजवान को चीर के फिर सी दिया गया, फिर काली पन्नी में लपेट दिया गया। अब माँ भी रो रही है, बहनें रो रही हैं, बहन घर पहुंचा लाशा तो उसकी बीबी रोती है, माँ रोती है, बहन सब रोते हैं, मगर कोई उसके साथ कब्र में ठहरने के लिए तैयार नहीं। उसके ऊपर से लगा दिए गए तख्ते, और तख्तों के ऊपर से माँ डाल दी गई मिट्टी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब रखने के बाद चलते हैं मैयत को, तो वो मैयत मुर्दा कहता है ओ मुझे दफन करके जाने वालों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, थोड़ी देर तो रुक जाओ, कितनी रातें हमने साथ में जाग के गुजारी, एक रात तो रुक जाओ, एक रात थोड़ी देर रुक जाओ। मगर वो कोई नहीं रुकता, ना कोई दोस्त, ना कोई बच्चा, ना कोई बाप, कोई नहीं रुकता। कब्रिस्तान में किसी को इतना दर्द नहीं होता। मेरे भाइयों एक सवाल बस आपसे करना था, ये सारी बात इस वजह से कही कि जो फिल्म देख देख के मरा है, कब्र में गया है, अब जब हुजूर कब्र में तशरीफ लाए होंगे तो उसने नजरें उठा के कैसे हिम्मत की होगी हुजूर को देखने की, जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा है। वो इंस्टाग्राम चलाते चलाते मरने वाला, जब वो कब्र में जाएगा, इसने औरतों को आते आते कपड़ों में देखा उस इंस्टाग्राम पर, जब वो कब्र में जाएगा तो हुजूर को कैसे नजरें उठा के देखेगा। मेरा इमाम कहता है कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। सुना है आप हर आशिक के घर। एक सवाल करना चाहता हूं, क्या हम अभी इस पोजीशन में हैं कि हुजूर मेरे घर आए तो हुजूर का इस्तकबाल कर सकूं?
नहीं नहीं, कैसे करोगे? जिस घर में वीडियो और फिल्म, इधर देख मेरे बच्चे, मेरे भाई इधर देख के तकलीफ सुनो, इधर देखो मेरे दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस घर में ये लंबी सी एलईडी लगी 1 लाख की, उसमें हुजूर आएंगे तो कहाँ बिठा लोगे सरकार को? बताओ तो, कहाँ है हमारी आंखें, हमारी इस लायक? कैसे हुजूर को बिठा लेंगे हम? हुजूर की बारगाह में कैसे हाजिर होंगे? यही सोचो। एक बात याद रखना, ये आंखों का जिना है। अच्छा मुझे बताओ, जब मुसलमान लड़कियां जब जब थिएटर के अंदर बुर्का ओढ़ के बदतमीजी और बेहयाई के साथ सिनेमा घर के अंदर किसी अपने माज़अल्लाह किसी नौजवान लड़के के साथ चिपट के रोने लगे, और जब मुसलमान लड़कियां थिएटरों के बाहर बुर्का ओढ़ के निकलने लगे, तो क्या उन बुर्के वालियों की गोद में पलने वाली कोई लड़की या लड़का दीनदार हो सकता है? बताओ, हो सकता है दीनदार? बताओ। जो वीडियोस शेयर करते हैं मुसलमान, उनसे भी गुजारिश है ना किया करो यार। जब आते हैं ना गैर मुस्लिम के हाथ में हाथ किसी मुसलमान लड़के का, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं अभी जिंदा इस दुनिया में जिन्हें उस रात की नींद नहीं आती, वो रोते हैं हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे, हम तो अपनी बच्चियों को ना बचा सकते, हुसैन इब्ने अली को क्या मुंह दिखाएंगे कि मैंने तो दीन बचाया था, तुझसे अपने घर की औरतें नहीं बची। महफिलों में नारे लगाने वालों, और तो करो, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बच्चियां, हम सब की बेटियों के हाल क्या? ऐसे ना मरो मेरे भाई। ये बताओ, जो जिस हाल में होगा उसी हाल में मरेगा ना, और जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठेगा ना। अब गौसे आजम का फरमान सुनिए, ये सबसे ज्यादा कीमती बात है मेरी अपने हिसाब से जो सुना रहा हूं। गौसुल आजम ने फरमाया, मौत तुम्हें हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहते हो उसी में जीना शुरू कर दो। क्या फरमाया? मौत तुम्हें हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहते हो उसी में जीना, उसी में जीना, जल्दी बोलो, उसी में जीना शुरू कर दो। ये कौन से हाल में जी रहे आज के मेरे नौजवान, मेरे भाई? मैं आपसे पूछता हूँ, फला फला के साथ वो साहब, वो लड़की चली गई, वो लड़का चला गया, क्यों चले गए? अपने माँ बाप को फला लड़के ने मारा है। क्यों मारा है? वो कहता था बाप फला लड़की से शादी नहीं करने दूंगा, तो उसने अपने बाप पे हाथ उठा दिया। वो बेटी चली गई, अपने बाप की इज्जत दाग दाग करके अपनी माँ से बहस करती थी, उसने बेइज्जती कर दी। क्यों? उस पे इश्क का बुखार चढ़ गया, वो आशिक बन गई किसी नौजवान की, और वो नौजवान जिसने अपने घर की पूरी इज्जत खराब की, अपने दादा बाप दादा की इज्जत बर्बाद की। क्यों कर दी? इस वजह से उस पे इश्क का बुखार चढ़ गया। ये कौन सा बेहुदा इश्क है जो बाप और दादा की इज्जत बिगाड़ रहा है? ये उस गालिब का इश्क तो हो सकता है जिसने ये कहा था, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, मगर उस इमाम का इश्क नहीं हो सकता। इमाम ने गालिब को तंबीह करते हुए कहा था, इश्क निकम्मा नहीं करता, बल्कि इश्क की शान तो ये है, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, आमद रसूल का झंडा उस हाथ में अच्छा नहीं लगता जिस हाथ ने अपने बाप के ऊपर बदतमीजी से उठा हो। आमद रसूल का झंडा, तवज्जो करें मेरी बात पे, आमद रसूल का झंडा उस हाथ में अच्छा नहीं लगता है जिस हाथ में शराब की बोतल हो। आमद रसूल का झंडा उस हाथ में अच्छा नहीं लगता है जिसके हाथों में माज़अल्लाह हराम की कमाई आती हो। आमद रसूल का झंडा उस हाथ में सजता है जिसके हाथ में अपने माँ बाप की खिदमत हो, जिसके हाथ में हलाल कमाई। क्या बात है। ऐसे न मरना कि मरते वक्त तुम्हें अफसोस हो, ऐसे मरना जैसे मेरे नबी पाक के सहाबा शहीद होते थे। जल्दी बोलो, मुसअब बिन उमैर, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पहला सफीर इश्क, जिसने मक्के से मदीने हिजरत की, पहला मुहाजिर, पहला हिजरत करने वाला,
क्या नाम है उनका, मुसाब बिन उमैर। इतने बेहतरीन कपड़े पहनते हैं कि ऐसा कपड़ा उस वक्त कोई नहीं पहनता था। जो वो खुशबू लगाते थे ना, जिधर से निकलते थे लोग सूंघ के हैरान कर हो जाते थे। इतनी महंगी खुशबू लगाते थे, इतने जो है वो इतने ठाट बाट से रहते थे। मगर एक दिन नबी पाक की खुशबू सूंघ ली, हुजूर को देखा तो अपनी सारी खुशबू का रंग उनके ऊपर से उतर गया। ऐसा हुस्न चमकता हुआ इंसान था। मगर जब हुजूर को देखा, कुछ ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने मौजज़ा देखा तब ईमान लेकर के आए, कुछ ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने हदीस सुनी तब ईमान लाए, कुछ ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने कुरान शरीफ सुना फिर ईमान लाए। मगर वो मुसअब बिन उमैर वो सहाबी हैं न जिन्होंने कुरान सुना, न मौजज़ा देखा, न हदीस सुनी, सिर्फ मेरे नबी का चेहरा देखा और कलमा पढ़ के मुसलमान। क्या बात है। अभी मुझे खबर आई कुछ दिनों पहले कि एक पीर साहब ने मना कर दिया मेरे बारे में, उन्हें न बुलाओ। तो उन्होंने पूछा हजरत क्यों? कहने लगे वो पीरों की तारीफ नहीं करते हैं। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे इमाम का ये शेर मुझे बड़े अच्छे से याद है। करूं महल मदे अहले दुवल लजा, बड़े इस बला में मेरी बला। जब कोई पीर साहब बैठ जाते हैं तो मैं उनके ऊपर शुरू हो जाता हूँ, करबटें बदलने लगते हैं। खराब पीर, मैं किसी अच्छे को नहीं कह रहा हूँ, अच्छे को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। मगर कभी कभी आप बुरों को कहो तो जिसके अंदर अंदर बुराई छुपी हो वो ही बुरा मान जाता है। भाई हमारा कोई मुतलकन आदमी कह रहा है, नाम थोड़ी दे रहा है। मगर ये है कि जब आदमी कहता है तो समझ तो जाता है ना। मुसअब बिन उमैर, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करे तो जिंदगी हुजूर के सहाबा की शान बयान करें, अल्लाह करे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान बयान करें, अल्लाह करे तो मुसअब बिन उमैर। आपने सुना है आज से पहले उनका नाम? आप सबसे पूछ रहा हूँ कौन मुसअब बिन उमैर? बहुत कम लोगों ने, उलमा को छोड़ के कह रहा हूँ, महफिल में बहुत कम लोगों को खबर होगी कौन है मुसअब बिन उमैर। आपको पता है ये वही सहाबी हैं जो मदीने गए और फिर हुजूर के मानने वाले वहां से बड़ा बड़ा के ला रहे हैं, सरकार खुश हो जाते हैं, मुसलमान हो गए। अच्छा सुनो, ये ने करबला में हजरत अब्बास का किरदार देखा है, बिल्कुल वही किरदार मैदान ओहद में मुसअब बिन उमैर का भी है कि नबी ने झंडा इनके हाथ में दिया है। मुसअब का जब हाथ कटा तो उन्होंने दूसरे हाथ में ले लिया, ये वाला हाथ कटा तो अपने दांतों में झंडा ऊपर को बुलंद किया, फिर गर्दन काट दी गई तो फिर किसी दूसरे सहाबी ने झंडा उठा लिया। मगर उसने ये दुनिया को बता दिया कि जब तक जान में जान रही मदीने वाले पर कुर्बान। मुसअब बिन उमैर वो जो कपड़े पहनता था ना, सबसे बेहतरीन इस्लाम लाने के बाद वहां ने सब छीन लिए। हाँ, एक टाट पहने हुए हैं क्या, और वो भी फटा हुआ है, टाट का लिबास। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, रोने लगे सहाबा, या रसूल अल्लाह ये जो रोज नए कपड़े पहनता था आज इसका लिबास देखे, एक टाट फटा हुआ है। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया तुम उसका लिबास देख रहे हो, मैं उसका दिल देख रहा हूँ जो अल्लाह ने चांद और सूरज से ज्यादा चमका दिया है। मेरा इमाम कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मुसअब बिन उमैर अब ये जमीन पे तशरीफ ले गए और शहीद हो गए। आपको बताना यह है कि इनकी लाश के लिए कफन मुयस्सर नहीं था, सिर्फ सर ढका गया। हजरत सैयदना अमीर हमजा, अमीर तैयबा, उनकी नाक कान काटे गए, कलेजा चाबा गया। दो कपड़े आए, हुजूर ने फरमाया तवज्जो करना, दो कपड़े आए आपकी फूफू ने दिए, एक कपड़ा मेरे अमीर हमजा को दे दो, मेरे चचा को, मेरे दोस्त को, वो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे चचा भी हैं, और एक कपड़ा ऐसा करो मुसअब बिन उमैर के ऊपर ढक दो। अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम की ये जिंदगी, जिए तो हुजूर के लिए, मरे तो हुजूर के लिए, और ये हमारे नौजवान की जिंदगी देख मेरे भाई, ऐसे न मरना, तवज्जो कर मेरी तरफ देख, ऐसे न मरना कि जब तू मर रहा हो लोग तुझे देख के कलमा पढ़ाने के लिए कहें तू फिर भी कलमा ना पढ़ पाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कलमा ना पढ़, बल्कि इतना कलमा पढ़ कि जब तू दुनिया से जा रहा हो तुझे
अफसोस न हो, बिल्कुल खुशी खुशी के साथ दुनिया से जाए, इत्मीनान के साथ, घबराहट नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। मौला अली फरमाते हैं मौत जब तेरी आए बिल्कुल फ्री आनी चाहिए, तुझे कोई काम याद ना आए सिवाय इसके कि तू रब के हुजूर जा रहा है और तेरी आंखों में आंसू होने चाहिए। मेरे आका फरमाते हैं मरते वक्त जिसकी आंखों में आंसू आ गए वो जन्नती है। जोर से बोलो, उसका खात्मा ईमान पे हुआ है। तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें, अब जरा गौर करें। ऐसे बिल्कुल नहीं मानना कि लोग तुझे कलमा याद दिला रहे हैं फिर भी तुझे याद ही नहीं आ रहा, ना तुझे समझ आ रहा है, ऐसे मन मानना। बल्कि ऐसे के बरेली में 92 साल के एक बुजुर्ग हैं और विसाल की रात आ गई, इन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद बेहोशी आ गई और उसके बाद जब इशा की नमाज 12 बजे तक उनकी आंख नहीं खुली, जब होश में आए तो मुरीदों से पूछा क्या इशा की नमाज पढ़ी है? जी हुजूर नहीं पढ़ी। अब मगरिब की पढ़ ली आपने? कहा तो फिर मुझे वुजू कराओ। बड़ी मुश्किल से वुजू कराया, कमजोर थे, उठा नहीं जाता था। फिर कहा मुझे खड़ा करो। कहा हुजूर बैठ के नमाज पढ़ लो। फरमाया हमने कभी बैठ के मैंने नमाज नहीं पढ़ी, आज कैसे पढ़ूंगा? उसके बाद पूरी इशा की नमाज आखिरी 40 मिनट तक पढ़ी, 40 मिनट तक। आज कुछ लोग कहते हैं कि कोई जरूरी थोड़ी है नफिल छोड़ दो, मगर तुम्हें मोहब्बत की उसूल कब है, मोहब्बत में बड़ी जरूरी है। 40 मिनट तक अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज इत्मीनान से एक बुजुर्ग ने खड़े होकर पढ़ी। उसके बाद लेट गए, अपनी चारपाई पे मुस्कुरा के बोले लोगों अगर किसी के मेरी तरफ से माफ कर देना, मैं दुनिया से जा रहा हूँ। ये कह के फरमाया पढ़ो कलमा। अब 200-250 लोग कलमा पढ़ रहे हैं, आप भी कलमा पढ़ रहे हैं। कलमा करते पढ़ते कब रूह निकली किसी को खबर ही नहीं हुई। रूह निकलने के बाद चेहरा बिल्कुल खिल गया, बिल्कुल खूबसूरत हो गया। तवज्जो चाहता हूँ आप हजरात की, ये कौन था जो दुनिया से जा रहा है? तो इसे कलमा याद दुनिया नहीं करा रही, बल्कि ये भूले लोगों को कलमा याद करा के जा रहा है। जब ये लाश, जब ये जनाजा दुनिया से निकला, जब बरेली की गलियों से निकला तो लोगों ने देखकर कहा जब बरेली के आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम के जनाजे का ये आलम है तो फिर आला हजरत का आलम क्या होगा? ये उसी बुजुर्ग का जनाजा था जिसने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाना। वक्त की हमारे पास बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि पहले वक्त हमारा ज्यादा सर्फ हो गया, इस वजह से थोड़ी देर और जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और इजाजत है, दिल लगा के बोलो, अपनी बात पूरी कर लो, दिल लगा के बोलो। हुजूर का मीलाद आया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस बार मीलाद ऐसे नहीं होगा। सुनो, हुजूर जब मक्के से मदीने गए तो खुशी किसने मनाई? और हुजूर पैदा हुए थे कहां पे? तो मक्के में चंद लोगों को छोड़कर, एहतियात कर बोल रहा हूं, कोई मुसलमान। जब हुजूर मदीने में गए तो हुजूर की खुशी कैसी मनाई गई? तलाल बदलो अलैना, सुभान अल्लाह तो बोलो, सुभान अल्लाह तो बोलो। अच्छा, आला हजरत ने शेर लिखा है कि सुबह तैबान हुई, सुबह हुई थी। सुबह कहां हुई थी भाई? अगर आला हजरत ये फरमा देते सुबह मक्का में हुई फिर भी शेर ठीक रहता, ना उसका हुस्न बिगड़ता ना उसका वजन बिगड़ता। मगर क्या फरमाया? सुबह पट्टा है बाड़ा, सदका लेने आया है तारा, आया है तारा। अब यहूदियों की तादाद थी मदीने में, मक्के में नहीं थी। और सुना है, लिखा है सीरत की किताबों में कि यहूदियों को पता था उनकी निशानी ये थी, तो दादा ने देखी, पोते ने देखी, पर पोते ने देखी, उसके बाद देखी, वो निशानी ढूंढते थे। वो निशानी ये थी कि जब ये जो सितारा सुबह वाला चमकता है, जब ये नीचे को आने लगेगा तो समझ लेना आखिरी नबी की विलादत आने वाली है। तो मक्के में तो कोई नहीं था, मगर जब मदीने में एक यहूदियों ने उसमें से देखा तो वो नीचे को शोर मचाता हुआ आया, क्या कोई मदीने में बच्चा पैदा हुआ है? किसी ने कहा नहीं। कहा तो फिर आखिरी नबी के आने की निशानी पूरी हो चुकी है। तो किसी ने कहा वो मदीने में नहीं मक्के में आया है। वो कौन? पैगंबर इस्लाम। तो ये सितारा क्यों आया है? मेरा इमाम कहता है वो नबी के नूर से नूर लेने आया था, नबी को नूर देने नहीं आया था। इमाम बोला सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा।
सुलैम, ये कौन है? ये अनस इब्न मालिक की वालिदा है। कफील भाई थोड़ी देर की बात है, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। ये कहती है जब हुजूर आराम करते, इमाम ज़ाबी ने लिखा है जब हुजूर आराम करते थे, आराम करते, तो ये क्या करती थी मालूम? हुजूर का मुबारक पसीना एक शीशी में रख लेती है। अब हम इमाम ज़ाबी इसको लिख रहे हैं। मेरी इस तकरीर को अगर कोई ठीक ठाक जिसके दिल पे पूरी तरह से मोहर न लगी हो, बदअकीदा सुन ले, तो उसके दिल में भी हुजूर से मोहब्बत बढ़ जाएगी। भाई जब हुजूर बलगम, अपना बुखारी शरीफ की हदीस है, ठीक है, 729 नंबर हदीस, हुजूर जब अपना बलगम मुबारक नीचे को, यानी हुजूर के बलगम से जब जमीन मुशर्रफ होने वाली होती थी, तो सहाबा उसको गिरने नहीं देते थे। 1500 सहाबा उसको अपने चेहरों पे मल लिया करते थे। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब हुजूर ने पूछा उम्मे सलेम, ये तुम ये क्या करती हो मेरा पसीना? आजकल ये मोबाइल है ना, मोबाइल, मैंने लोगों को देखा है भाई, मदीने में मोबाइल ने उन्हें बर्बाद कर दिया। यहाँ तो छोड़ो, मदीने में यार अपना फोटो खींच के पूछता है मैं कैसा लग रहा हूं। इंसान इतना बड़ा बीमार हो गया, दिन में 4 बार सेल्फी लेके पूछता है अब कैसा लग रहा हूं। क्या जैसा है वैसे ही लग रहा है? इस कैमरे ने तेरी औकात थोड़ी बदली है, जैसे हो वैसी तो लोगोगे भाई, हैं? बताओ, अगर गधे की फोटो सोने के फ्रेम में लगाओ तो क्या गधा ही लगेगा ना, कोई वो घोड़ा थोड़ी लगेगा। ये मोबाइल बड़ी बीमारी है, इसे छोड़ते नहीं लोग, इस वजह से सख्त जुमले कहने पड़ते हैं। हालांकि मैं फिर भी इशारे के नाम में कहता हूं, हक तो मेरा यह है कि मैं कहूं कि क्यों मोबाइल चला रहे हो, मगर मैं किसी की इज्जत के साथ खेलना, मैं चाहता हूं सांप भी मर जाए और लाठी हल्की फुल्की चटके, जब सांप मारने में थोड़ा बहुत तो असर होगा ना। अब सुनो, अब वो क्या करती है हुजूर का पसीना? हुजूर ने पूछा क्या, हुजूर को पता, फिर पूछ ले क्या करती हो मेरे पसीने, क्यों इकट्ठा करती हो? हाफिज साहब लिखते तो वो कहने लगी या रसूल अल्लाह, मदीने में कोई शिफा खाना नहीं, डिस्पेंसरी नहीं, मेडिकल स्टोर नहीं। हमारे बच्चों को जब पीलिया, हड़कान, बुखार या कोई बीमारी होती है तो एक कतरा आपके पसीने का डालते हैं मुंह में, बच्चों को अल्लाह शिफा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अल्लाह क्या करता है बोलो, क्या करता है? शिफा अता कर देता है। तवज्जो करें। और कहती है या रसूल अल्लाह, जब मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो आपका एक चम्मच पसीना आटे में डाल देती हूँ तो रोटियां खुशबूदार हो जाती हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं वो यही अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं लगाना, नबी हमारी तरह थे। तो मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत अपना पसीना लेके जाओ, जब आपकी बेगम रोटी बना रही हो तो उनसे कहो ये थोड़ा सा आटे में डाल लो, तो क्या अगर पागल हो गया, बोरा गया, तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल है क्या, चल रोटी खराब करनी है क्या? हुजूर के बारे में बात करते हैं, अरे तेरी औकात क्या है, तू तो है किसी लायक नहीं, तेरी तो हैसियत कोई नहीं जो तुझे तू नबी की तरह होगा, तेरी तो हैसियत कोई नहीं। हमारा अकीदा तो ये है, कान खोल के सुनो, जो बरेली ने हमें अकीदा दिया है वो ये दिया है, हमारी हजरत इब्राहिम की इज्जत, उनकी अजमत हमारे सर आंखों पर। अगर कोई ये कहेगा मैं नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह है तो हम नहीं मानेंगे। हमारा अकीदा ये है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई जरा मिलाद शरीफ हो रहा है तो मैं भी सोचा आज अलग हिसाब से तस्दीक कर रहा हूँ, जरा जोर से बोले। अच्छा सुने, 2 मिनट की बात हो रही है, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा हुजूर जब तशरीफ लाए, अब ये हजरत जब पैदा हुए होंगे ना, ये जो हैं जिनके चेहरे पे कुछ थोड़ा बहुत कालापन भी आ गया दिल का, ये जब पैदा हुए होंगे तो अपनी अम्मी से पूछ ले ना, अगर अम्मी को नहीं खबर हो, उन्हें अगर अम्मी को ना पता हो तो किसी दाई से पूछ ले जहां पैदा हुए, वहां के लोगों से पूछ ले। ये हम लोग सब ऐसे पैदा हुए हैं कि जब पैदा होते हैं तो पहले गंदगी बाहर को आती है, फिर बच्चा बाहर को आता है, और फिर उसकी बदबू पहले आती है, फिर बच्चा बाहर आता है, फिर
उसकी नाप काटी जाती है, आंख से मिली भी होती है, माँ की आंख से नाप, उसकी नाप काटी जाती है, फिर उसको सफा किया जाता है, गंदगी में होता है, गलाजत में होता है, उसके बाद फिर उसको नहलाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं। मगर हुजूर की जो दाई है उनका नाम है लेडी डॉक्टर सैयदा शिफा अब्दुल रहमान इब्ने औफ की वालदा। वो कहती है मैंने बच्चे देखे थे, मगर जब वो आते थे तो बदबू आती थी, वो गंदगी में लिपटे हुए आते थे, मगर ये पहला बच्चा मैंने देखा कि जब हुजूर तशरीफ लाने वाले थे तो पूरे कमरे में नूर ही नूर भर गया, पूरे कमरे में खुशबू फैल गई। कहती जब वो पैदा हुए तो उनकी नाक कटी हुई थी, उनके उनके बाल कड़े हुए थे, उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था। सैयदा आमना कहती है मैंने सोचा अपने बेटे की आंखों में सुरमा लगाऊं, उसकी आंखों में सुरमा लगा था। मैंने सोचा अपने लाल के बाल जरा सही कर दूं, सवार दूं, तो फिर उसके बाल जो सबरे हुए थे, मैंने जब बच्चे को देखा तो हातिफे गैब से आवाज आई, ओ आमिना मेरा महबूब किस संवारने के लिए दुनिया में नहीं आया, दुनिया को संवारने के लिए आया। अचानक सुबह की पहली किरण हंसती हुई आई, मुबारक बात देकर ये खबर दाता को पहुंचाई। कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेवा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। मांग लेना भी कबूल होने का वक्त है। जरा तेरी बेवा बहू की गोद अपने मिला है आमिना को फजले बारी से अजीम ऐसा नहीं है, बहरे हस्ती में कोई दुर्रे यतीम ऐसा। अच्छा सरकार जब तशरीफ लाए तो जो मोमिन थे उन्होंने खुशियां मनाई। अच्छा अब एक रिवायत है, फिर खत्म। लोग कहते हैं भाई हुजूर ने मिलाद, हुजूर का मिलाद बनाने की कोई दलील, तो मैंने कहा देखो अगर तुम जलील नहीं हो तो दलील है, क्योंकि जलील दलील ठीक है भाई। अच्छा आप किसी से कहो मोबाइल ना चलाओ, तो कुछ लोग बेचारे ऐसे बीमार हैं कि मरने से पहले भी उन्हें थोड़ी देर मोबाइल ही चला, अब थोड़ा मोबाइल चलाता है, मानेंगे नहीं। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, मेरी बात समझ। हुजूर जब मक्के से मदीने गए ना तो हुजूर ने फरमाया मेरी ऊँटनी जो है ना वो जहां बैठेगी मैं वहीं ठहरूंगा। सुभान अल्लाह बोलो, बोलो अल्लाह तवज्जो करना, मेरी तकरीर का हासिल हो रहा है, हासिल हो रहा है मेरी तकरीर का। जहां मेरी ऊँटनी मैं वहीं पर। अब ऊँटनी अबू अय्यूब अंसारी के मकान पे जब जाके बैठी तो एक साहब ने पैर से उठाना चाहा तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा अगर मैं मुसलमान ना होता तो तेरी गर्दन काट देता। तू उठाने की बात क्यों कर रहा है? ठीक। अब सुनो, इसकी बहस में अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं ये ऊँटनी यूं ही नहीं बैठी। जल्दी बोलो ऊँटनी, जल्दी बोलो ऊँटनी यूं ही नहीं बैठी। फरमाते हैं इसके पीछे पूरी एक तारीख है कि इसी रास्ते से 1000 साल पहले, जरा सुनो जल्दी बोलो, दिल लगेगा आपका, जोर से बोलो, कितने साल पहले बोलो? 1000 साल पहले एक बादशाह तुब्बा नामी यमन का बादशाह गुजर के जा रहा था, उसके साथ 400 उलमा थे, बड़े बड़े लोग थे, औलिया इकराम थे। उन्होंने कहा अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, यही रहेंगे। कहा यहाँ क्यों रहोगे? कहा हमारे हिसाब से सारी निशानियां यहाँ हमें मिल गई जो हमें आखिरी नबी के विलादत की, जो आखिरी नबी के आने की जगह है, ये वही जगह है, ये वही शहर है जहाँ आखिरी नबी खातमुन नबीन तशरीफ लेकर के आएंगे। तो तुब्बा ने कहा अच्छा कैसे पता? हमारी सारी किताबों में मौजूद है। ठीक है, उसने कहा तो फिर मैं भी अपनी बादशाह छोड़ता हूँ, मैं भी वहां क्यों जाऊं?
उसने सारे अपने खजाने मंगा लिए और वहां पे उसने 400 घर तामीर करवाए। कितने बोलो जल्दी बोलो, कितने घर, जल्दी बोलो, कितने जल्दी जल्दी बोलो, अपने अकीदे की बात सुनो। कितने घर तामीर करवाए? कितने हजार साल पहले, कितने हजार साल पहले, और कितने घर तामीर करवाए? 400। और 400 लौंडियां खरीदी और फिर उनको आजाद करके 400 निकाह करवाए। एक शहर बसाया और उसके दिल में यह बसाने वाली बात डालने वाला अल्लाह है। और बसाया और शादियां करवाई, चूंकि वो 400 शादी नहीं करना चाहते थे, अल्लाह की जिक्र में जिंदगी गुजार रहे थे। कहा तुम शादी करो तो तुब्बा हमारी इनसे। उन्होंने कहा क्यों? कहा इस वजह से तुम्हारी औलाद होनी चाहिए ताकि वो आखिरी नबी जब तशरीफ लाए तो उनका इस्तकबाल करने वाले पहले से मौजूद हो। जल्दी बोलो यार, जल्दी दिल लगा के बोलो। अच्छा, फिर उसने 400 घर बनाए, एक घर और 2 मंजिल एक घर बनाया। उसमें जो सबसे बड़ा आलिम था उसको एक खत लिखा, उसमें लिखा मैं तुब्बा आप पे ईमान लाता हूँ, आपके रब पे ईमान लाता हूँ, और ए आमना के लाल कयामत के दिन मुझे अपने साथ जन्नत में लेके जाना, ये गवाही देता हूँ। ये कुछ शेर उसने लिखे और उस पे मोहर जो लगाई है, भी गौर करने वाली बात है। मोहर उसने स्याही की नहीं लगाई, स्याही की लगती थी, स्याही की रवा थी, मगर उसने कहा सोना पिघलाओ और मोहर लगाओ। और उसने दुनिया को बता दिया नबी की अजमत के लिए जो सोना खर्च होगा वो भी इसराफ में नहीं है। हुजूर की विलादत के लिए जो, अच्छा सुनो, उसने मोहर लगवाई सरकार की मोहब्बत में सोने की। अब सुनो, अब वो कहते हैं अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी, अल्लाह की कुदरत देखो, नस्ल बदलती गई 1 2 3। उसने सबसे बड़े आलिम को वो अपना रुखा दिया था कि तुम अपने बेटे को देना, वो अपने बेटे को दे देगा। नस्ल नस्ल ये पर्चा हुजूर की बारगाह तक पहुंच जाना चाहिए। अब तवज्जो करो, वो जो 2 मंजिला इमारत बनाई थी, नबी की ऊँटनी वहीं आके बैठी। हुजूर की ऊँटनी बैठी नहीं है, बल्कि लोग कहते हैं नबी को कितना इल्म है। अरे नबी के इल्म की बात तो बहुत बड़ी है। हुजूर की ऊँटनी के इल्म का यह आलम है कि 1000 साल पहले जो मकान नबी के इस्तकबाल के लिए तामीर कराया गया था, पूरे मदीने को छोड़ के हुजूर की ऊँटनी वहीं है। 1500 सालों वाली बात आ रही है। कितनी ये ऊँटनी कहाँ बैठी? और कहीं भी तो बैठ। लोग कहते हैं अबू अय्यूब अंसारी के घर में हुजूर रुके। हुजूर के घर में अबू अय्यूब अंसारी का पूरा खानदान पल रहा था। ये 2 मंजिला हुजूर के लिए बनाया गया। अब तवज्जो करें, कभी आप गुंबद खजरा के बिल्कुल सामने जो जगह खाली है, कोई अबू अय्यूब अंसारी का मकान की जगह, उसकी ज़ियारत कर लेना इसलिए से हुजूर की ऊँटनियां ठहरी थी सरकार। अब सुनो, अब वो जिसके पास खत था, वो आखिरी बात, खत था ना, तो हुजूर ने जब वो आया उसका नाम था अबू लैला। उसको हुजूर ने नहीं देखा, उसने हुजूर को नहीं देखा। जैसे वो आया ना भीड़ में, हुजूर ने फरमाया अंत अबू लैला, क्या तू अबू लैला है? उसने कहा आप मुझे कैसे जानते हैं? ना मैं आपको जानता हूं, ना आप मुझे जानते हैं। आपने फरमाया ला मेरा खत। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ला मेरा खत जो तुझे तुब्बा ने दिया है और नस्ल दर नस्ल तेरी पास आ रहा है। गौर से बोलो, जरा गौर से बोलो, तवज्जो करो। ला, और फिर उस खत को हुजूर ने लिया और फरमाया तुब्बा को कोई बुरा न कहे, वो कयामत के दिन मेरे साथ जन्नत में जाएगा। अब यहाँ पर तवज्जो चाहता हूँ, जो 1000 साल पहले हुजूर की आने की खुशी मनाए, हुजूर उसे जानते हैं, तो जो 1500 साल के बाद मना रहे हैं, मेरे मुस्तफा उन्हें भी जानते हैं। खड़े हो जाए मोहब्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आवाज से सरकार की आमद, सरकार की आमद। हर हाथ उठे, हर हाथ उठे मोहब्बत से। सरकार की आमद, खत्म कर रहा हूँ 2 मिनट। दार की आमद, दाता की आमद, दाता की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद। जोर से बोलो, जोर से बोलो। फिर हम क्यों ना कहें, क्यों ना कहें, सुबह तैबा में हुई, जल्दी बोलो, बटता है बाड़ा सदका लेने नूर का, देने नहीं, सदका
हुजूर से लेने आया। सदका लेने नूर का आया है, आया है। जल्दी बोलो, हुजूर आ गए। सुभान अल्लाह। सरकार तशरीफ ले आए, हुजूर आए उस पूरी में। सुभान अल्लाह। जिनके हाथों में तलवारें थी ना, जिनके हाथों में शराब थी, हुजूर ने उनके हाथों में कुरान दे दिया। फिर वो लोग बदले, उन्होंने बदल के दिखाया। 5 मिनट के अंदर मेरी तकलीफ खत्म हो रही है। एक बात कह रहा हूँ, हुजूर का मीलाद भी आ गया। एक बात बताओ, जब तुम मीलाद सिर्फ मनाते हो ना, और जब नमाज नहीं पढ़ते, तो किसी और को तकलीफ हो ना हो, मेरे हुजूर को तकलीफ जरूर होती होगी। क्यों गैरों से कहलवाने की बातें कर? अपनी जिंदगियों को तब्दील करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। अपने आंसुओं को हुजूर की बारगाह में पेश करो। नौजवानों, हुजूर से मोहब्बत करो, ऐसे जैसे बिलाल करते थे। उसी मोहब्बत का अल्लाह से सदका मांगो जैसे उवैस करनी मोहब्बत करते थे। अजमत भाई को पढ़ना है। आखिरी बात यह है कि अपनी जिंदगियों में तब्दीली लेकर के आओ, चेंजिंग लेकर के आओ, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी आखिरी बात यह है, एक खातून थी, बस आखिरी बात, इधर देखो, बस आखिरी बात, इधर देखो, बस आखिरी। तो किसी निकलती हुई लड़की को घूरने के लिए दुनिया में नहीं आया, बल्कि जिसके सर पे दुपट्टा नहीं होना, उसके सर पे दुपट्टा रखने के लिए दुनिया में आया। एक लड़की थी, एक औरत थी, इतनी हसीना थी, और वो खराब रास्ते पे चली गई, मजबूरी हुई। उसके हुस्न के चर्चे ऐसे हुए कि कोई नवाब नहीं था ऐसा जो उसके यहाँ आया ना, कोई नवाब ऐसा नहीं। उसने बड़ी सी एक बिल्डिंग बनाई, और बड़ी सी बिल्डिंग बनाने के बाद उसमें रहती थी, और दिन में बैठ जाती थी खूब मेकअप करके, और फिर लिखती थी, फला के पैसे आ गए, फला को फला रात में बुला रही हूँ, फला को फला रात में बुला रही हूँ। यही उसका काम था। बैठ जाती थी सामने। एक दिन एक अल्लाह का नेक बंदा गुजरा, उसकी नजर भी उस पर पड़ी, तो वो भी अपनी दिल बचा ना सका। वो हजरत मुजद्दिद लिसानी फरमाते हैं, अभी तो कह रहा हूं मैं, मोबाइलों की गंदगी से बचो, और रास्ते की गंदगी से बचो। मुजद्दिद लिसानी फरमाते हैं, शेख सरहिंदी फरमाते हैं कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। लिहाजा वो आदमी, उसने दुआ मांगी कई दिन, अल्लाह मुझे उस औरत से ख्याल निकाल दे, मगर क्या अल्लाह की हिकमत, निकले ही नहीं ख्याल। फिर वो अपना सब कुछ बेच के, महंगी थी वो औरत, पैसे लेके गया, कि तू मेरे पैसे ले ले, तू मुझे बता कौन से दिन आना है, ठीक है, फला तारीख में आ जाना। फला तारीख में गया, रात का कमरा है, दुल्हन बनी बैठी है, खूबसूरत औरत है, बेहतरीन कपड़े हैं उसके जिस्म से, और उधर से खुशबू आ रही है, इत्र लगा हुआ है। ये भी बातें कर रहा है। बातें करते करते फिर इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मोमिन था ना, जैसी हाथ उसके टच हुआ है, वैसे ही ये कांपने लगा, पीछे को मुड़ा, पसीने आ गए। कहाँ जा रहा है, पैसे नहीं मिले, क्या क्या हुआ, कहा मेरी तबीयत बिगड़ गई, पैसे, मेरी तबीयत बिगड़ गई। कहा यार तबीयतें तो ठीक हो जाती है बिगड़े की, सही बता वरना जाने नहीं दूंगी, सही बात बता। सही सुनना चाहती है, कहा क्या तुझ में हिम्मत है, सुन लेगी सही, कहा तो सही बात ये है, मुझे ये याद आ गया जब तेरे जिस्म को हाथ लगा रहा था, कि जब मैं सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है। आज मैं एक लड़की की इज्जत उसके साथ खेल रहा हूँ, मुंह काला कर रहा हूँ, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, और मैं मुसलमान हूँ, ये बुरा काम नहीं कर सकता। ये कह के पीछे को उल्टा, जैसे ही वो पलटा, उस औरत के दिल में वो बीज बो के चला गया तौबा के, नदामत के। वो रोने लगी, और उसकी सहेली ने कहा, मूसा अलैहि सलाम तकरीर कर रहे हैं इधर, या चली जा और जाकर के उनसे अपनी बात है। उसने किसी आदमी से कहा, जाओ मूसा से कहना मेरी बात वो मान ले और मुझे तौबा करा दे। किसी ने जाकर के ऐसी महफिल में, मेरी तरह कोई बेवकूफ आदमी था, कह दिया मूसा वो फला औरत आपसे मिलना चाहती है। अब महफिल में इसी खराब औरत का नाम सुन के, भागाओ मैं क्यों मिलूं उससे, ये कह दिया। जब वो भागा दिया, दरवाजा बंद करके अंदर लेट गई। अल्लाह अकबर। फिर सजदे में जाके बोली, मालिक मैं मानती हूँ मेरे जैसी पापन, मेरे जैसी गुनहगार औरत, मेरे जैसी घटिया औरत पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से बढ़ गए? अगर नहीं बढ़े हैं
तो अपनी पापन बंदी को माफ कर दे। वो एक दिन आया था, उसने हाथ तक नहीं लगाया मुझे, और मैंने तो कितनी रातें गंदगी की हैं, ये कह के फूट 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 के रोई। उसके दरवाजे पे दस्तक, जैसे ही दस्तक हुई उसके दरवाजे पर, तवज्जो चाहता हूँ, उसने दरवाजा नहीं खोला। दस्तक देने वाले ने जोर लगाया, इसने फिर भी नहीं खोला। ये हो सकता है कोई मेरा ग्राहक आया हो। फिर इसने जोर से धक्का दिया, ये डर गई कहीं तोड़ ना दे। जैसे ही दरवाजा खोला है, सामने हजरत मूसा खड़े थे। कहने लगे, आप कैसे खड़े हैं, आप क्यों आए हैं, आपने मुझे भगा दिया था, आप क्यों आए हैं। हजरत मूसा कहने लगे, मुझे क्या खबर थी, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा और कहा, मूसा जा, मेरी बंदी से कहना, वो जो छुप छुप के रो रही थी ना, उसके आंसुओं को रब ने कबूल कर लिया। क्या लगी वो इतना करीब है, हाँ, इतना करीब। मेरे हुजूर फरमाते हैं, बस तू चाहे कितने गुनहगार से, अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब आप कहते हैं कि मेरा ये बंदा बस इतना रो ले कि इसकी आंख का आंसू दलक के गाल तक आ जाए। हुजूर का मीलाद है, तो तौबा नहीं करोगे अपने गुनाहों से? आज तुम माँ बाप के मरने के बाद उनकी मौत पर अफसोस करते हो। एक औरत का मेरे पास टेलीफोन आया था 1 हफ्ते पहले, उसने कहा, अभी जो तकरीर करके गए ना, मेरे लड़के ने आपको बुलाया था। मैंने कहा फिर? कहने लगे, वो अपनी बीवी की वजह से मुझे अपने पास नहीं रखता, और मैं अपने दामाद के पास रहती हूँ, मेरा दामाद मुझे ताने भी देता है। मैंने उस लड़के को फोन किया, तुम्हारी माँ रो रही थी, तुम उसे रखते क्यों नहीं? कहने लगे, मेरी बीवी नाराज हो जाती है, और जब मेरी बीवी नाराज हो जाती है तो वो कहती है, तेरे बच्चों को छोड़ के चली जाऊंगी, मेरे बच्चे उजड़ जाएंगे। बस इसी डर से मैं अपनी माँ को अपने पास नहीं रखता। तो मैंने उससे कहा, मेरे भाई, तुझे अपने बच्चे 2, 3, 5 साल के उजड़ने का कितना डर है, और तू जो पली पलाई औलाद उस माँ की उजड़ गई, उससे बात नहीं करती तो तुझे इसकी फिक्र नहीं। एक सहाबी का वाक्य तुमने नहीं सुना? हुजूर उसके पास गए, कलमा पढ़ो, मगर वो कलमा नहीं पढ़ पाए। सुना है ना वाक्य? सुना है? नहीं सुना है? सुना होगा, मगर ये 2 बातों में खत्म कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया, इसकी मां को बुलाओ। फिर पूछा, क्या तुम इससे नाराज हो? तवज्जो करना जरा, बीबियों के गुलामों के लिए ये मेरी रिवायत खास तौर से सुने। क्या नाराज हो? जी हुजूर नाराज हो। क्यों नाराज हो? तो ये तो सुना होगा नाराज हो, अब ये भी सुनो क्यों नाराज थी। हुजूर ने फरमाया, क्यों नाराज हो? तो हुजूर, ये अपनी बीबी से को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है, मुझ पर अपनी बीबी को फौकियत देता है। हुजूर मां नाराज है तो कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, आप ये रसूल है, हम सब उसके पैर की धूल के बराबर, मगर अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह दिखा रहा है। हुजूर कलमा पढ़ा रहे हैं तो नहीं पढ़ पा रहे। बोलो, यही तो रिवायत है, कोई इसमें कोई ऐसा तो नहीं तशरीह की जरूरत है। हुजूर फरमा रहे नहीं, इसकी मां को बुलाओ। मां से पूछा, क्यों नाराज है, किसने? और फिर हुजूर ने क्या फरमाया, आग लगाओ। क्या करो भाई? लकड़ियां, लकड़ियां क्या करोगे? लकड़ियां, या रसूलल्लाह क्या करेंगे आप? फरमाया, इसे जलाऊंगा आग में, क्योंकि तू इससे नाराज है, तू इससे। हुजूर ने फरमाया ना, तो माँ का दिल पिघल गया। मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ, हदीस में लिखा है, जैसी माँ ने कहा माफ करती हूँ, वैसी बेटा कलमा पढ़ने लगा। मतलब बात साफ थी, माँ नाराज अल्लाह नाराज, माँ राजी अल्लाह राजी। माँ राजी अल्लाह राजी। मेरे भाइयों, तुम्हारे माँ बाप है ना, तो उनके हाथ पैर चूमा, बस यही मेरी पैगाम, उनसे मोहब्बत की। आज मैं मुफ्ती हम्माद साहब की एक तकरीर सुन रहा था, तो उनके वालिद साहब बराबर में बैठे थे और वो तकरीर कर रहे थे। उनके वालिद उन्हें ऐसे देखते थे बार बार, तो मैं उस तकरीर को सुन के रोने लगा। फिर मैंने मुफ्ती हम्माद को फोन भी किया, मैंने कहा, यार आज तुम्हारी तकरीर सुन के मैं बहुत रोया हूँ। कहने लगी, क्यों? मैंने कहा, यार मेरे वालिद को 25 साल हो गए इस दुनिया से गए हुए, तुम्हारे बाप ने, तुम कितने नसीब के बुलंद हो कि तुम्हारे बाप तुम्हारी जवानी का शबाब देख लिया, मगर हम तो, जिस हमारा जो माली था वो तो चला गया, उसने तो पेड़ की बहार नहीं देखी। काश मेरे वालिद भी मेरी एक तकरीर सुन लेते, एक बार सुन लेते। बंदा जब अफसोस होता है, जब माँ बाप चले जाएं तो बंदा रोता है। इसलिए माँ बाप हैं
तो बाप से कभी ये ना कहना कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। बाप का दिल टूट जाता है, उसे याद आता है सब कुछ तो तेरे लिए किया है। जवानी तुझ पे लगा दी, न सर्दी देखी न गर्मी, न धूप देखी न छाँव। मैं बाप हूँ, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद आया। मैं वो हूँ जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है, सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी सुनो मुझसे लाड लो तुम, मेरा मेरा फसाना, मेरी कहानी। कभी तो पूछो कहाँ गई है वो मेरी रंगो भरी जवानी। तुम्हारी खातिर तुम्हारी बचपन पे वार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं, ये करते करते गुजार दी है। गुजर गई है तो सोचता हूँ, गुजर रही है जो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। माँ बाप की खिदमत करो, अपने बुजुर्गों का अदब करो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान देते होंगे। दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ डालो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब एक दूसरे की तरफ देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में खड़े हो जाएंगे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जरा हजरत आइए, इनके गले में हाथ डालिए। अब आगे आइए भाई। लोग कहते हैं ना वाह मिलाद, वाह 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 वाह। सोच समझ के आ रहे हो, सोच समझ के आ रहे हो। आ जाओ, दुनिया याद रखेगी। इमाम साहब माशाल्लाह, इमाम साहब क्या कहना है। सुभान अल्लाह। इमाम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। ए भाई 100 शहीदों का सवाब है एक गाड़ी पर। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है तो रिश्ता अच्छा ना ढूंढो, गाड़ी रखा लो। बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला हर किस पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। कोई और आशिक रसूल है? कुछ फेसबुक पे बैठे हैं बेचारे बेरोजगार, वो कहते हैं जलसों से कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये देख लो भाई, आपकी नजर में ये फायदा है कि नहीं। एक दो, मैंने किसी का नाम नहीं लिया जो बेरोजगार होगा उसे जरूर बुरा लगेगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 लोगों ने आज सुन्नत रसूल रखाई है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। सरकार कैसे ला ला ला। कि 1500 साल मेरी क्या बात है मियां, वाह वाह वाह। मगर आज भी ऐसा लगता है हुजूर की बरकतें आज भी। मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब ते। तू शाह है खूबा, तू जान जाना खा, तू शाह है खूबा, तू जान है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी। अब जब कब्र में जाओगे तो देखना हुजूर खुश हो जाएंगे। सरकार कबूल फरमाए, कहो आमीन कहो। ये आम थोड़ी छोटी कुर्बानी थोड़ी है, गाड़ी रखानी है। हाँ तो साथ मेरे साथ कहो, वादा करते हैं आज के बाद उलमा की मौजूदगी में इनको गवाह बनाकर, अल्लाह को वो गवाह बनाकर, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। मैं दुआ कर रहा हूँ, आप आमीन कहना। परवरदिगार तू बड़ा ही करीम है, तू दिलों को बदलने वाला। मौला ये जो हिम्मत करके तेरे महबूब की महफिल में खड़े हुए, इन्हें तू नमाज का पाबंद बना, इन्हें तू दाढ़ी पर इस्तिकामत अता फरमा, अपने महबूब की सुन्नतों पर इस्तिकामत अता फरमा। बैठ जाए, अल्लाह ताला जज़ा दे। मेरे भाइयों एक बात और बताओ, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो। देखो वादा तो बहुत कर लिया, इरादा करते हैं। आप इरादा करो, मैं दुआ करूंगा, अल्लाह ये उलमा दुआ करेंगे, अल्लाह चाहेगा तो नमाजी बन जाओगे। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। इरादा करते हैं नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, नमाजों के लिए मुसल्ला बिछाएंगे, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। देखो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, वो बरकतें। मेरे जैसे खराब आदमी को आपने सुना कोई आपका हक जाया हो गया हो,
किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दें, मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। कोई बात बुरी लगी हो और मेरे साथ तौबा कर लें, मैं भी तौबा कर रहा हूँ। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिल की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। हुजूर माफ करते हैं, आप भी माफ करें। हुजूर अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, आप भी मोहब्बत कीजिए। हुजूर ने भूखों को खाना खिलाया, आप भी खाना खिलाइए। अल्लाह हुजूर की सुन्नत पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला आप सबको बहुत शुक्रिया। मगर कोई उठ के नहीं जाएगा, मैं भी यहीं बैठा हूँ, मैं भी कम से कम आधा घंटे तो बैठ के सुनूंगा अपने भाई को, जनाब अजमत भागलपुरी को, जिन्होंने मेरी वजह से इतनी रात हो गई, जिनके लिए उनसे माफरत चाहता हूँ। अच्छा, और एक बात बताऊं, मेरा दिल ये कह रहा है इस बार अजमत भाई भी रमजान में मदीना शरीफ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, रमजान में अजमत भाई मदीना शरीफ जा रहे हैं और कफील भाई भी जाएंगे इंशाअल्लाह। आमीन। अल्लाह करे तौफीक भाई भी जाएं, सारे उलमा जाएं, बिलखुसूस हैं गजाली भाई। हाँ, तो इनको तो मैं लेके जाऊंगा, ये थोड़ी जाएंगे। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, ये खुद नहीं जाएंगे ना, मैं लेके जाऊंगा। हाँ, इनको जबरदस्ती, इनका घर भी मैंने देखा है ना, सब जगह देखी है। हाँ, आंवले के करीब रहते हैं इनका गाँव, चाह तो हजरतपुर रहते हैं ये। हाँ, अल्लाह ताला इन्हें बरकतें अता फरमाए। अब हम सबको सरकार तेग़ अली का फैज़ अता फरमाए, फैज़ान तेग़ी अता फरमाए। इन उलमा के सदक़े से अल्लाह आपको खुश रखे। देखो, जहां तक हो सके ना, आसानियां जिंदगी में लोगों की करो तो आपकी जिंदगी में भी आसानियां आएंगी। मोहब्बतें फैलाओ, हम इश्क मोहब्बत वाले के गुलाम हैं। आला हज़रत का क्या नारा है, इश्क मोहब्बत, नफरत ना करो। अल्लाह ताला, अब आप बैठे रहेंगे, अजमत भागलपुरी साहब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।